योगसारार्थं न योगो न प्रथमोत्सव सर्वं श्री मंगलमूर्ति गणेशार्पणमस्तु। ओम गणपतिर्विघ्नविनाशाय विघ्नविनाशाय श्रीमंगलमूर्तये नमो नमः। ओम ग्लां गजानं ग्लूं शीर्षे स्वां ग्लूं शिखाविं क्लीं कवचानं ग्लौं नद्रग्लास्त्राय फट्। ओम इस प्रकार से हम सभी लोगों ने श्री गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के 138वें अध्याय तक पारायण कर लिया और पुनः हम सभी लोग अभी 1:30 बज रहा है, तो 3 बजे के बाद हम सभी लोग उपस्थित होंगे और उपस्थित होकर के पुनः 139वें अध्याय से पारायण प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी से निवेदन, भारतीय समय अनुसार 3 बजे के लगभग आप सभी लोग पुनः उपस्थित हो जाए। 1.5 घंटे बाद 1.5 घंटे का विश्राम, बहुत ही सुंदर यह निर्विघ्नता के साथ, और आप सभी उपस्थित होकर के मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग पूरी रुचि के साथ गणेश पुराण के इस प्रथम जो यह आयोजन है इसके मूल पाठ का इसका विशेष लाभ ले रहे हैं। यह बड़े हर्ष की बात है कि आपके जो मंत्रों में जो अभिरुचि है, यही अभिरुचि हम लोगों को शास्त्रों की रक्षा करने के लिए संबल प्रदान करती है। आप शास्त्रों के संरक्षण करने के लिए हमारे साथ जुड़ें, और यही निवेदन करूंगा कि एक पुराण का पूर्ण संपूर्ण पारायण कम से कम उसको जरूर आप कराएं मूल ग्रंथ में। बाकी प्रवचन आदि तो होते ही रहते हैं, मगर स्वाध्याय यज्ञ, जिससे कि सनातन धर्म का जो मूल इसके शास्त्र है उसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। वर्तमान में आप देखिए ना कि कुछ ही ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत ले लें तो महाभारत पूर्ण भी नहीं, उसमें से सप्तशती जो गीता जी हैं बस उसी का पारायण, उसी की चर्चा। दूसरा ग्रंथ आप ले लें मार्कंडेय पुराण भी पूरा नहीं, उसमें से सप्तशती श्री दुर्गा सप्तशती, इसका पारायण और इसका प्रचार और लोकाचार में इसका उपयोग। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहीं कहीं सुनने को मिलता है, श्री रामचरितमानस प्रचलित है। संपूर्ण यजुर्वेद का की भी पारायण नहीं हो पाती है। एक उसमें से बहुत छोटा सा अनुच्छेद रुद्राष्टाध्याय जो रुद्राभिषेक के रूप में भी श्रावण में होगा, उसका पारायण। जो इतना विपुल शास्त्रों का भंडार है, इसका संरक्षण कैसे होगा? भाई हम ब्राह्मण ऐसे आप दर्शन करें कितना विपुल और कितना विशाल ग्रंथ है गणेश पुराण का। ऐसे ग्रंथों को पास में रखे हुए हैं, और ऐसे कई ग्रंथ है सभी हम सभी ब्राह्मणों के पास रहता है, मगर इनका पारायण, इनका जो मंत्र है, ये तो अनुभव का चीज है। और इसी अनुभव को बिना अनुभव के कैसे होगा, बिना प्रयास के अनुभव कैसे होगा? तो आप सभी से निवेदन है 18 पुराण के पारायण में आप सभी भाग लें और एक प्रयास करके देखें। मेरे कहने से एक बार किसी एक पुराण का पारायण करने में सहभागिता अपनी प्रस्तुत करें, और उसका विशेष लाभ आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा उसका अनुभव करें। ऐसा नहीं कि यह पुराण पढ़ेंगे तो विशेष लाभ और यह पुराण पढ़ेंगे तो गड़बड़ लाभ। ये वही वाली बात हो जाएगी कि गंगा जी का तो गंगोत्री से गंगा जी है, कहीं कहीं हरिद्वार है, कहीं कहीं काशी है, कहीं कहीं गंगा सागर। बात सही है, मगर ऐसा नहीं है कि गंगा जी का जल किसी किनारे से पिएंगे तो गंगा जी अपने महत्व को कम कर देंगे। अतः सार्वभौमिकता पुराण रूपी गंगा का स्वीकार करते हुए आपसे यही निवेदन है कि हमारा साथ दें। अष्टादश पुराण के पारायण करने में, इसके संरक्षण करने में आपकी सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप जरूर मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। पुनः 3 बजे हमसे मिलते हैं। हमसे जुड़ करके किस प्रकार आप अष्टादश पुराण के प्रचार में सहायता कर सकते हैं, ये आप सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार से आप एक पुराण का स्पॉन्सर करें, उसके यजमान बने और इस प्रकार से सहभागी बने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। पुनः 3 बजे आप सभी की प्रतीक्षा रहेगी
और आप जुड़ेंगे, यही विश्वास है।